SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 2020 प्रोविजनल पॉलिसी। ठीक है, पहले हमने इससे पहले जितनी पॉलिसीज़ को डिस्कस किया था वो सारी की सारी नेशनल पॉलिसीज़ थी। स्पेशल एजुकेशन के हवाले से वो नेशनल पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो आज हम पंजाब की सूबाई पॉलिसी है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रोविंशियल स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी है। अच्छा, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2020 में एक प्रोविंशियल स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी। इसका बेसिक पर्पस ये था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ को एक्सेसिबल स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक्सेसिबल, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो उनके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, यानी कह लें कि तमाम के तमाम जो बच्चे हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को स्पेशल एजुकेशन इदारों में पॉसिबल बनाना। इनके लिए सर्वे कंडक्ट करना, सर्वे कंडक्ट करके स्पेशल पर्सन्स की नीड के रिकॉर्डिंग इदारों की, स्कूल्स की एजुकेशन को बेहतर बनाना। ठीक है, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं उनकी एक्सपेंशन, उनको एक्सपेंड करना, स्कूल्स की तादाद को बढ़ाना, स्कूल के अंदर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना स्कूल्स को। ठीक है, तो जो स्कूल्स हैं उन्हें एक्सपेंड करना। उसके बाद जो एग्जिस्टेड स्कूल्स और बिल्डिंग्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, स्कूल्स की जो बिल्डिंग मौजूद हैं ऑलरेडी, उनको अपग्रेड करना। ठीक है, 2020 की पॉलिसी में इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कहा गया था कि जो ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं उनको अपग्रेड करना, जो मिडिल हैं उनको मैट्रिक तक कर देना, जो प्राइमरी हैं उनको मिडिल तक कर देना, इस तरह से उनको अपग्रेड करना। ठीक है, और बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना। मींस के जो पॉलिसी थी इसमें 3 तरह का मैकेनिज्म बनाना था। पहला कौन सा था? नए इदारे बनाना। दूसरा पुराने इदारों को अपग्रेड करना, और बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज या फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और अकोमोडेशन स्कूल बना के, यानी बोर्डिंग स्कूल बना के, अकोमोडेशन स्कूल कौन से होते हैं? जिनमें हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद हो। ठीक है, और बोर्डिंग स्कूल भी वही होते हैं जिनमें हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद हो, हेल्थ इश्यूज उनको ट्रीट करने की फैसिलिटी मौजूद हो, खाने की, सफाई सुथराई की जो है वो ख्याल रखा जाए, तो ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद हों, इसको कहते हैं बोर्डिंग स्कूल या अकोमोडेशन स्कूल्स। ठीक है, तो ऐसे स्कूल्स बना के पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो मैक्सिमम स्पेशल पॉपुलेशन है उसके लिए हमने स्पेशल एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है। जो स्पेशल एजुकेशन है, जो स्पेशल बच्चों के लिए तालीम है, उसको एक्सेसिबल बनाना है उनके लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन इदारों में लाएं और उन्हें इनरोल करें स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बच्चे जिनको स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनरोल कर दिया जाए, और इनरोल तो कर दिया गया, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फिर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मयारी तालीम उन्हें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उनके मयार के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उनके लिए ऐसी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान करनी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो इदारों में ले आए, लाने के बाद उन्हें जो है वो मयारी तालीम देनी है, उनके लिए ऐसी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है। टीचर को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ एंड नीड्स के अकॉर्डिंग और असर हाजिर के मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ताकि वो बच्चे सोसाइटी के दूसरे बच्चों के साथ compete कर सकें। मीन्स के ऐसी उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ compete कर सकें। ठीक है, अच्छा, और अपने लिए अच्छा कैरियर बना सकें, अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकें, हासिल कर सकें, अचीव कर सकें। इनके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान करना,
इनके लिए करिकुला को अडेप्ट करना, करिकुला को एक्सेसिबल बनाना और उसको मॉडिफाई करना। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है उसे जैसे कि उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो आईसीटी डिवाइसेस हैं, ठीक है, आईसीटी डिवाइसेस हैं। असिस्टिव डिवाइसेस में कौन सी डिवाइसेस हैं, आईसीटी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये आईसीटी डिवाइसेस हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी स्टैंड फॉर, ठीक है। अच्छा, ये जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसको इन्हें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें स्कूल इंस्टीट्यूट के अंदर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, असिस्टिव डिवाइसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। असिस्टिव डिवाइसेस की जो प्रोविजन है, मींस के उसकी जो उनको देनी है उसकी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना। यानी ये सारे का सारा प्लान किया गया कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज के लिए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए करिकुलम को, इंस्ट्रक्शन को एक्सेसिबल बनाना है। अच्छा, ये चीज़ें करिकुलम के अंदर जो है वो ऐड कर दी गई थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ये चीज़ें असिस्टिव आईसीटी डिवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड तक जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी लर्निंग को पॉसिबल बनाया जा सके, ठीक है, उनके लर्निंग स्टाइल्स को पॉसिबल बनाया जा सके, उनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये था कि जो फॉर फरलॉन्ग एरियाज़ हैं जहाँ तक पर अभी तक कोई इदारे मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर वर्चुअल प्लस फिजिकल क्लासेस, वर्चुअल कौन सी होती हैं, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉल पर या फिर ऑडियो कॉल के ज़रिए सर्विसेज देना, और प्लस फिजिकल क्लासेस वो होती हैं जो हम फेस टू फेस लेते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल प्लस फिजिकल दोनों तरह की इंस्ट्रक्शन का अरेंज करना है वो एरियाज जो फॉर फरलॉन्ग है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कि वहाँ पर बच्चों को एक्सेस में लाना, बच्चों को एक्सेस में ले आए वहाँ पर उन एरियाज में। वो बच्चे जो क्लासेस को फिजिकल मोड पर ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी एक्सेस को पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना है, उनके लिए वर्चुअल वे से उनको जो है वो कम्युनिकेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है तो उन बच्चों को मतलब फिजिकल क्लासेस अगर एक्सेसिबल नहीं है तो फिर उन बच्चों को क्या करना है, उन फैमिलीज को उनके और उन बच्चों को वर्चुअल वे से भी एडजस्ट किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। अच्छा, इन शॉर्ट ये कि कोई भी बच्चा, कोई भी फैमिली लर्निंग से दूर ना रहे। लेकिन जो मेजर फोकस था पॉलिसी का वो क्या था, न्यू इदारे बनाना, मौजूदा इदारों को अपग्रेड करना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एजुकेशन को, इदारों को इन बच्चों के लिए, इन इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेसिबल बनाना, ठीक है, और इन इदारों में इनको क्वालिटी एजुकेशन देना। फिर उसके बाद इसमें क्या था, और इसके बाद फिर इसमें यह था कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो हैं उनको मॉडर्न टीचिंग, जदीद किस्म की टीचिंग की ट्रेनिंग देना, जदीद किस्म की जो मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनकी अप्रोचेस से इनको अवेयर करना, ठीक है। मॉडर्न किस्म की क्या होती है कि जैसे न्यू डिवाइसेस आ रही हैं, न्यू डिवाइसेस के ज़रिए टीचर्स को जो है वो उन डिवाइसेस के साथ टीचर्स को ट्रेन किया जाए। जैसे परकन है तो एक पुराना टीचर परकन यूज़ नहीं कर सकता, तो क्या है कि हमने जो ओल्डेस्ट टीचर्स हैं उनको परकन की ट्रेनिंग देनी है। परकन के अलावा खैर परकन तो पुरानी है, लेकिन जो न्यू डिवाइसेस आ रही हैं उनके साथ फिर टीचर्स को ट्रेन करना है ताकि वो बच्चों को उन डिवाइसेस के साथ बच्चों को भी वैसे ही ट्रेन कर सकें। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए मॉडर्न टीचिंग की, ठीक है। मींस के जो मॉडर्न असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं और जो मॉडर्न असिस्टिव डिवाइसेस हैं, आईसीटी डिवाइसेस हैं, उन्हें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड कैसे यूज़ करना है, इस सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी है। और फिर चिल्ड्रन की नीड के मुताबिक लो कॉस्ट, नो कॉस्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैसे डेवलप करना है। लो कॉस्ट कौन सा होता है, जो जिसमें कम खर्चा हो, और नो कॉस्ट होता है जो बिल्कुल फ्री हो, और लो कॉस्ट होता है जो बहुत सस्ता हो, जो कम हो। तो इस तरह से इनको जो है वो जी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैसे डेवलप करना है, ठीक है, और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
तो इसमें यही बात की गई थी पॉलिसी में, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस पॉलिसी में यही बात की गई थी। और इसके अलावा जो तालीमी इदारे हैं उनमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की इनरोलमेंट को बढ़ाना था, ठीक है। और टीचर्स भी इसमें अपना रोल प्ले करें और सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करे कि मींस के हर सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में लाया जाए और उन्हें एजुकेट किया जाए। तो 2020 की पॉलिसी का बेसिकली यही पर्पस था और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव और इसका बेसिक जो की फीचर्स थे वो भी यही थे और पर्पस भी इसका यही था कि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में लाया जाए, न्यू इदारे कायम किए जाए, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जाए और ईच एंड एवरीथिंग जितना हमने जो है वो विद इन डिटेल डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक यही है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे ऐड नहीं किया। कल से इंशाल्लाह हम सेंसेस पढ़ेंगे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की 1998 के अकॉर्डिंग और डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग सेंसेस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू पीपीएससी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री पॉलिसीज़ हमारी टोटली कंप्लीट हो चुकी हैं। ये चीज़ जो मेन चीज़ है याद रखने की, वो छोटी सी मैं की पॉइंट्स में डिस्कस कर देती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो ये था कि एक ट्रेनिंग कॉलेज 1952 में जो बनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा कमीशन, ठीक है, 1959 में, उसमें फिफ्थ पॉइंट पे बात की गई थी। देन 1972 की पॉलिसी वैसे ही फार्मूलेट नहीं हुई थी, फ्लॉप हो गई थी। उसमें हवा तो बहुत मचाया था जी, पर्सन्स को के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। अमाउंट कुछ जो है वो सबमिट कराई गई थी, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। देन 1981 का जो एक्ट था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ज़िया गवर्नमेंट में, तो उसमें 1% कोटा और 200 स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी। 100 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोटा, जॉब के लिए कोटा जो है वो मखसूस किया गया था। इसमें ये चीज़ ज़्यादा माइंड में रखने की है। देन 1988 की पॉलिसी में बिहेवियर पे चेंज और 5 डिसेबिलिटीज़ पे बात की गई थी। देन 1999 की पॉलिसी में जो है 1998 में फोकस किया गया था, डिसीजन लिया गया था 2% कोटा का जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन वो 1998 में डिसीजन लिया था और उसके बाद जो पॉलिसी थी 1999 की, उसमें इसको उस पॉलिसी में ये इसको फार्मूलेट किया गया था, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2002 की पॉलिसी में, ठीक है। और फिर 3% बढ़ा के 2015 में बढ़ा के 3% कोटा कर दिया गया था। देन यही थी हमारी मेन चीज़ें बीच में जो जिनसे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं मोटी मोटी। देन ये कंप्लीट हो चुका है। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.